नमस्ते बच्चों। मैं आपका इंस्ट्रक्टर शिवेंद्र विक्रम सिंह। आज का हम लोगों का टॉपिक है इमोशनल वेलबींग। इससे पहले कि हम लोग इमोशनल वेलबींग समझें, हम लोग ये बात समझ लेते हैं कि पॉजिटिव इमोशंस और नेगेटिव इमोशंस क्या होते हैं। पॉजिटिव इमोशंस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आर इमोशंस दैट वी टिपिकली फाइंड प्लेजरेबल टू एक्सपीरियंस। द ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी डिफाइंस देम एज प्लेजरेबल और डिजायरेबल सिचुएशनल रिस्पॉन्सेज डिस्टिंक्ट फ्रॉम प्लेजरेबल सेंसेशन एंड अनडिफरेंशिएटेड पॉजिटिव अफेक्ट। अब इसमें कुछ आपको कीवर्ड्स सुनाई दिए होंगे, जैसे कि अफेक्ट। अब ये अफेक्ट क्या होता है? अफेक्ट का मतलब होता है कि जो आपको किसी मूड को शो करने के बाद या किसी इमोशन को शो करने के बाद जो उसका आफ्टर इफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप गुस्सा है जो है और उसके बाद आपको गिल्ट आता है या आपको सैडनेस आता है या आपको गुस्सा अपना दिखा करके हैप्पीनेस आती है, उस चीज को, जो इमोशन को प्रोसीड करता है, जो इमोशन को सक्सीड करता है, उसे हम कहते हैं अफेक्ट। ठीक है, तो जो पॉजिटिव इमोशंस होते हैं उनका पॉजिटिव इफेक्ट होता है। पॉजिटिव इफेक्ट होता है मतलब दे आर प्लेजरेबल टू एक्सपीरियंस, हम उन्हें अनुभूति जो जो होती है उनकी, वो प्लेजरेबल होती है। ठीक है, अब इसके बाद में जो पॉजिटिव इमोशंस अगर आप महसूस कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि आपकी जो आपके गोल्स हैं जो है और आपके जो वैल्यूज हैं उनमें अलाइनमेंट है और आपकी जो नीड्स हैं वो प्रॉपरली मीट हो रही हैं। इसका ये मतलब होता है। जो पॉजिटिव इमोशंस हैं आपके, पॉजिटिव इमोशंस से लव है, आपका जॉय है, कंटेंटमेंट है, सेटिस्फैक्शन है, इंटरेस्ट है, अम्यूजमेंट है, हैप्पीनेस है, सेरेनिटी है, ऑ है। Positive emotions are pleasant responses to our environment or our own internal dialogue that are more complex and targeted than simple sensations. जो आपकी सेंसरी मोडालिटीज हैं वो आपके लिए सेंसरी डेटा लेकर के आती हैं। इन सेंसरी डेटा को कंप्यूट करके, इन सेंसरी डेटा पे अपना कंप्यूटेशन लगा करके जो प्रोड्यूस होता है जो है वो कॉलिया होता है। कॉलिया अब क्या होता है? कॉलिया इज द फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ एनी एक्सपीरियंस दैट यू आर हैविंग। इसको फिनोमिनल कॉन्शियसनेस भी बोलते हैं। ठीक है, नेगेटिव इमोशंस ऑन द अदर हैंड आर दोज दैट वी टिपिकली डू नॉट फाइंड प्लेजरेबल टू एक्सपीरियंस। मतलब इनका जो आफ्टर इफेक्ट है या जो इनका अफेक्ट है, AFFECT अफेक्ट है इनका, वो प्लेजरेबल है। एज एन unpleasant or unhappy emotion which is evoked in individuals to express a negative attitude, to express a negative affect towards an event or a person. ठीक है, इफ एन इमोशन डिस्करेजेस एंड ड्रैग्स यू डाउन, इट्स मोस्ट लाइकली अ नेगेटिव इमोशन। अगर कोई इमोशन आपको अपनी तरफ खींच ले जो है, अपनी आपको आपके जो स्टेट ऑफ वेलबींग है उसको ड्रैग डाउन कर दे, उसको डिस्करेज कर दे, उसको हार्म करे, तो हम कहेंगे कि आप नेगेटिव इमोशन महसूस कर रहे हैं। अब नेगेटिव इमोशंस कौन कौन से होते हैं? नेगेटिव इमोशंस आपके होते हैं, फियर होता है, एंगर होता है, डिस्गस्ट होता है, सैडनेस होता है, रेज होता है, लोनलीनेस होता है, मेलंकली होता है, अनॉयंस होता है। अब कोपिंग क्या होती है? कोपिंग कोपिंग के विषय में आप लोगों ने कि बहुत फेमस ये कोट है जो है, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि योर प्रॉब्लम इज नॉट योर प्रॉब्लम, हाउ यू रिस्पॉन्ड टू योर प्रॉब्लम, और योर रिस्पॉन्स और योर कोपिंग योर प्रॉब्लम, हाउ यू रिस्पॉन्ड टू योर प्रॉब्लम इज योर प्रॉब्लम। मतलब आपकी समस्या जो है वो आपकी समस्या नहीं है, उस समस्या पे आपका रिस्पॉन्स कैसा है वो आपकी असल समस्या है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो सब लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। उन प्रॉब्लम्स को मिटिगेट कैसे किया जाए, उन प्रॉब्लम्स से डील कैसे किया जाए, ये जो आता है आपका कोपिंग के अंदर आता है। अब स्ट्रेस क्या होता है? सम यूज द टर्म स्ट्रेस टू रेफर टू circumstances that threaten well-being or to refer to responses people have to threatening circumstances। जब बाहर के एनवायरनमेंट में, बाहर के circumstance में, बाहर के इवेंट में कोई थ्रेटनिंग circumstance आती है या फिर कोई थ्रेटनिंग स्टिमुलस आता है, तो आप जो महसूस करते हैं वो स्ट्रेस महसूस करते हैं। बाकी लोग, कुछ लोगों का ये भी मंतव्य है कि अदर पीपल थिंक ऑफ स्ट्रेस एज अ प्रोसेस ऑफ एलिवेटिंग एंड कोपिंग विद थ्रेटनिंग सर्कमस्टेंसेस। कि आप अपने आसपास के जो थ्रेटनिंग सर्कमस्टेंसेस के उनको इवैल्यूएट कैसे कर रहे हो, उनको इवैल्यूएट कैसे कर रहे हो, उनका आप कॉग्निटिव अप्रेजल, एक और कीवर्ड है जो है। तो आप किसी इमोशन को, आप किसी इमोशन को मिटिगेट कैसे कर रहे हो, आप किसी इमोशन को इवैल्यूएट कैसे कर रहे हो, आपकी सिचुएशन को इवैल्यूएट कैसे कर रहे हो, ये होता है आपका स्ट्रेस। इससे आपको डिटरमाइन होता है कि आपको स्ट्रेस होगा या आपको स्ट्रेस नहीं होगा। अब नाउ पीपल डोंट हैव द सेम रिस्पॉन्स टू सेम सर्कमस्टेंसेस। अब एक ही सर्कमस्टेंस के प्रति अलग अलग लोगों का जो व्यवहार होता है, जो बिहेवियर होता है, वो अलग अलग होता है, उनका जो रिस्पॉन्स होता है वो अलग अलग होता है। तो स्ट्रेस इस बात पे नहीं डिपेंड करता कि आप किस प्रकार के एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, वो प्राइमरी फैक्टर नहीं है। जो प्राइमरी फैक्टर है, वो प्राइमरी फैक्टर ये है कि आप किसी स्ट्रेसफुल रिस्पॉन्स के, स्ट्रेसफुल सिचुएशन के प्रति आप अपना रिस्पॉन्स कैसे रखते हैं। दैट इज योर मेन थिंग।
ठीक है। अब आप लोगों ने सुना होगा स्ट्रेसर्स या ट्रिगर शब्द आप लोगों ने सुना होगा। स्ट्रेसर्स आर साइकोलॉजिकली और फिजिकली डिमांडिंग इवेंट्स और सर्कमस्टेंसेस। स्ट्रेसर्स के लिए जो हम शब्द इस्तेमाल करते हैं एक ऑल्टरनेटिव, उसे हम ट्रिगर इस्तेमाल करते हैं। ट्रिगर वो होते हैं जो है जहाँ पे ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं, ऐसे इवेंट होते हैं जो कि डिमांडिंग होते हैं, जो कि आपसे कुछ डिमांड करते हैं, जो है इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज कुछ डिमांड करते हैं। अब ये जो ट्रिगर हैं या जो ये जो स्ट्रेसर्स हैं, दे हैव बीन लिंक्ड टू हार्ट इलनेसेस या फिर मेंटल इलनेसेस जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी या फिर अदर कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, इनमें ये भी होता है। स्ट्रेसर्स डू नॉट ऑलवेज इंक्रीज द रिस्क ऑफ इलनेस। जरूरी नहीं है कि अगर स्ट्रेसर हो तो आपको स्ट्रेस होगा ही। स्ट्रेस होने के लिए आपका कॉग्निटिव अप्रेजल कैसा है उस प्रॉब्लम का, उस सिचुएशन का, दैट आल्सो डिसाइड्स कि आपको स्ट्रेस होगा या आपको स्ट्रेस नहीं होगा। ठीक है। अब स्ट्रेसर्स क्या क्या हो सकते हैं? कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स हो सकते हैं जैसे कि लार्ज अर्थक्वेक्स, हरिकेन्स, वॉर, मेजर लाइफ चेंजेस, पॉजिटिव और नेगेटिव लाइफ चेंजेस आपके जो होते हैं आपके लाइफ में वो भी होते हैं, जैसे कि मैरिज, डिवोर्स, डेथ ऑफ अ न्यू पेरेंट, बिगिनिंग अ न्यू जॉब, स्टार्टिंग कॉलेज, ये भी आपके लाइफ में चेंजेस होते हैं। अब जैसे आप लोग 11 ये 12th पार करके 11 12th पार करके अब आप लोग कॉलेज में आए हैं, तो अब यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल चेंज है। इस सेंस में चेंज है कि आप अब यहाँ पे जो दोस्ती है आप लोगों को वो अपने बूते पे बनानी है, आपको अपनी लाइफ अपने बूते पे बनानी है, आपको अपने फाइनेंसेस अपने मैनेज करने हैं, आपको अपनी दोस्तियां मैनेज करनी है, आपको अपना वर्कलोड मैनेज करना है, आपको अपनी क्रिएटिविटी को मैनेज करना है। तो ये सारी चीजें भी जो छोटे मोटे मेजर लाइफ चेंजेस होते हैं वो भी आपके वेलबींग को अफेक्ट कर सकते हैं या फिर आपको स्ट्रेस दिला सकते हैं जो है, या फिर छोटे छोटे हैसल्स जो है डेली हैसल्स जैसे कि लाइन में खड़ा होना, ट्रैफिक जैम, नॉइजी एनवायरनमेंट, ये सब भी जो है हमारे स्ट्रेसर्स हैं। अब जो स्ट्रेसर्स हैं जो है वो हेल्थ, वेल्थ और पावर से जुड़े हुए हैं। कहने का मतलब कि आप के सिचुएशन में, जैसे कि हम लोगों ने पिछले सेशन में सोशल एंड इमोशनल वेलबींग में हम लोगों ने पढ़ा था मार्टिन सेलिगमैन का लर्न्ड हेल्पलेसनेस। लर्न्ड हेल्पलेसनेस का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि जब आपके साथ बार बार नेगेटिव चीजें होती हैं तो आप उनको एविडेंस मान के आप मानते हो कि आगे होने वाले जो इवेंट होंगे वो भी नेगेटिव ही होंगे। ठीक है। तो ये होता है जब आपको कॉन्स्टेंटली आपको नेगेटिव चीजें मिलती रहें, आपको लाइफ में नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस मिलते रहें डील करने के लिए, आपको नेगेटिव इवेंट्स मिलते रहें डील करने के लिए, तो हम कहते हैं कि आप उनको उनकी आदत पड़ जाएगी और आप अपने आसपास नेगेटिव चीजों से घिरे रहोगे तो आपको नेगेटिविटी ही दिखाई देगी। तो जो हमने ये देखा है रिसर्चेस में ये पाया गया है कि जो गरीब परिवार से आते हैं उन लोगों के पास ये इस स्ट्रेस की तरफ जाना जो है ज्यादा आसान होता है जो है, या फिर पावरलेसनेस की जो फीलिंग महसूस करना कि बिल्कुल असहाय महसूस करना, उसकी फीलिंग कॉमन है। ठीक है। अब इंटरनल सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस क्या हो सकते हैं? एक्सपोजर टू डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस डजंट प्रोड्यूस स्ट्रेस बाय इटसेल्फ। आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हैं तो जरूरी नहीं कि आप को स्ट्रेस महसूस होगा। फॉर एग्जाम्पल आप धोनी को देख लें, धोनी को स्ट्रेस महसूस होता होगा उसको भी, लेकिन वो बिल्कुल एकदम काम है, वो बिल्कुल चिल है, वो अपने जगह पे है, उसको जो करना है उसका गेम प्लान उसका उसके दिमाग में है जो है। ठीक है। तो आप जरूरी नहीं है कि आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो तो आपको स्ट्रेस हो, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो तो वो स्ट्रेस में हो, लेकिन वो अपने स्ट्रेस को मैनेज करना जानता है, वो अपने स्ट्रेस को मैनेज करना जानता है, वो अपने स्ट्रेस को बेहतर तरीके से समझ सकता है और इसलिए वो अपने स्ट्रेस को बेटर तरीके से मिटिगेट कर सकता है। अब फ्रस्ट्रेशन क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन ये होता है कि जो आपको एक्सपीरियंस होता है, जो धक्का महसूस होता है, जो आपको जब आप अपना गोल अचीव नहीं कर पाते हैं जो है। ठीक है। मान लीजिए अगर आपने बहुत मेहनत की ए के लिए और आपको बी ग्रेड मिल जाए तो आपको स्ट्रेस महसूस हो सकता है। अब कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? और ये कॉन्फ्लिक्ट कब होता है? कॉन्फ्लिक्ट अकर्स व्हेन टू और मोर इनकम्पैटिबल व्हेन पीपल हैव टू और मोर इनकम्पैटिबल डिजायर्स और मोटिव्स। ठीक है। जब आपके पास दो या दो से ज्यादा चुनाव करने के ऑप्शंस होते हैं तो फिर कॉन्फ्लिक्ट होता है। अब कॉन्फ्लिक्ट भी कितने प्रकार के होते हैं आइए देखते हैं। कॉन्फ्लिक्ट होता है आपका, पहला तो कॉन्फ्लिक्ट होता है अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें आप दो डिजायरेबल ऑल्टरनेटिव्स के बीच में चूज करना चाहते हो। एग्जांपल आप लोगों का साथ में दिया हुआ है कि एक बच्चा दो इंटरेस्टिंग क्लासेस में डिसाइड करने की कोशिश करता है। ठीक है। अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट तब होता है जब आप किसी चीज को, ऐसी चीज को चुनना चाहते हो जहां पे उस चीज के पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं, एस्पेक्ट्स भी हैं और नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। जब आप ऐसा चुनने की कोशिश करते हो तो आपको कॉन्फ्लिक्ट होता है जो है। या फिर अवॉइडेंस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट होता है जब आप दो अनडिजायरेबल पोजीशन में चुनने की कोशिश करते हो तो आप अवॉइडेंस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट फेस करते हो। Pressure occurs when people feel compelled to behave in a particular way because of expectations set by themselves or others.
जब आपको किसी की एक्सपेक्टेशन से, जो कि आपने खुद ने सेट की है या फिर किसी अदर ने सेट की है, जब आपको उन एक्सपेक्टेशन से डील करना पड़ता है, तो जो आपको महसूस होता है उसे हम कहते हैं कि वो प्रेशर होता है, ठीक है। अब कोपिंग क्या होता है? कोपिंग रेफर्स टू द स्ट्रेस, एफर्ट्स टू मैनेज स्ट्रेस। कोपिंग को हम हिंदी में उबरना कहते हैं, या किसी परेशानी से उबरने को हम लोग कोपिंग कहते हैं। जो है कोपिंग का मतलब होता है कि आप जो एफर्ट्स करते हैं अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, उन्हें हम कहते हैं कि वो कोपिंग है। कोपिंग कैन बी अडेप्टिव एंड मैल अडेप्टिव। कोपिंग अडेप्टिव हो सकती है, मैल अडेप्टिव भी हो सकती है। अडेप्टिव कोपिंग स्ट्रेटजी जनरली इन्वॉल्व कन्फ्रंटिंग प्रॉब्लम्स डायरेक्टली। जो अडेप्टिव कोपिंग होती है उसमें आप अपनी प्रॉब्लम्स को डायरेक्टली हेड ऑन बिल्कुल फेस करते हो, और जो आप सिचुएशंस होती हैं उनका एक रियलिस्टिक कॉग्निटिव अप्रेजल करते हो जो है, और अपने अनहेल्दी इमोशनल रिएक्शन को जो है पॉजिटिव और हेल्दी इमोशनल रिएक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हो, और आप उन चीजों से दूर रहते हो जिनका बॉडी पे इफेक्ट जो है वो एडवर्स होता है। मैलअडैप्टिव कोपिंग इंक्लूड्स अल्कोहल और ड्रग्स टू एस्केप प्रॉब्लम, साथ ही साथ साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म्स भी हम लोग के होते हैं। सम रिसर्चर्स बिलीव दैट पीपल हैव कैरेक्टरिस्टिक वे ऑफ कोपिंग even in different sorts of situations. Other researchers believe that people use different coping styles in different situations and that people's way of coping change over time. ये जो coping mechanisms हैं आपके, ये अलग अलग लोगों के अपने अलग अलग होते हैं, और ये समय के साथ इवॉल्व होते जाते हैं, ठीक है। अगला है कि there are many different coping strategies. Some common ones include relaxation एक अच्छा हो सकता है जो है, ह्यूमर हो सकता है, अपने इमोशंस के बारे में बात करना, एक्सरसाइज करना, अपने आसपास के लोगों में सपोर्ट खोजना, अपने जो इवेंट हो रहा है आपकी लाइफ में उसको वापस से देखना, उस पे तारक मेहता का उल्टा चश्मा लगाना। स्पिरिचुअलिटी एंड फेथ आपके लिए हो सकता है। मान लीजिए भाई आप बहुत परेशान हैं और आप भगवान में विश्वास करने से आपको जो है ताकत मिल रही है उस परेशानी को डील करने में, तो वो भी आपकी हेल्प कर सकता है कोपिंग में, ठीक है। इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो आपकी लॉजिक जो होता है वो हेल्प कर सकता है, जो है लॉजिकली आप अपनी प्रॉब्लम को समझते हैं तो आप उससे डील कर सकते हैं जो है। इसके अलावा ऑल्ट्रुइज्म होता है, डिफेंस मैकेनिज्म हो सकता है, अग्रेसिव बिहेवियर, सब्सटेंस अब्यूज भी हो सकता है, ठीक है। अब फैक्टर्स दैट इंप्रूव कोपिंग, वो कौन से फैक्टर्स है जिनसे आपकी कोपिंग इंप्रूव होती है? पहला तो है सोशल सपोर्ट। मैनी स्टडीज शो दैट गुड पीपल दैट हैविंग गुड सोशल सपोर्ट कोरिलेट्स विद बेटर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। अगर आपका सोशल सपोर्ट अच्छा होगा तो आपका फिजिकल और मेंटल हेल्थ वो भी अच्छा होगा। लोगों ने भी ये पाया है कि दैट रिसर्चर्स बिलीव दैट सपोर्टिव सोशल नेटवर्क बफर द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेसफुल सर्कमस्टेंसेस। जो स्ट्रेसफुल सर्कमस्टेंसेस में, जैसे मान लीजिए आपका कोई बहुत स्ट्रेसफुल दिन गुजरा, लेकिन आप घर पे बात किया, आपने अपने मम्मी से बात किया, अपने पापा से बात किया, अपने भाई से बात किया, अपने दोस्त से बात किया, तो बात करने के बाद जो आपको शांति मिलती है कि हाँ मैंने अपनी बात किसी को बोल दी जो है, तो उससे भी जो है आप किसी प्रॉब्लम से बेटर तरीके से उबर पाते हो। साथ ही साथ इससे ये भी होता है कि आपको एडवाइस मिलती है उस सिचुएशन को कैसे डील करना है, उस सिचुएशन को, उस प्रॉब्लम को कैसे इवैल्यूएट करना है, और अपनी प्रॉब्लम को मैनेज कैसे करना है। ऑप्टिमिज्म मतलब जो है एक पॉजिटिव आउटलुक जब आपका होता है, जो है टेंडेंसी टू एक्सपेक्ट पॉजिटिव आउटकम्स जब होते हैं आपके, तो हम कहते हैं कि आप ऑप्टिमिज्म हो या ऑप्टिमिस्टिक हो। जो है ऑप्टिमिज्म इज एसोसिएटेड विथ बेटर फिजिकल हेल्थ। Optimistic people are more likely to find social support, appraise events in less threatening ways, take good care of themselves when sick, and use coping strategies that focus on problem solving. अब perceived control, जब आपको लगता है कि आप कंट्रोल में हो जो है, तो हम कहते हैं आप किसी सिचुएशन के कंट्रोल में हो, तो फिर आपको जो है ये फैक्टर जो है कोपिंग में मदद करता है। मतलब आप उस सिचुएशन पे, आप उस सर्कमस्टेंस पे, आप उस इवेंट पे डोमिनेट कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंट्रोल। प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंट्रोल क्या होता है? सम रिसर्चर्स हैव पॉइंटेड आउट दैट पीपल इन डिफरेंट कल्चर्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ परसीव्ड कंट्रोल, ठीक है। अब जब आप महसूस करते हो कि आप किसी सिचुएशन के कंट्रोल में हो, तो दैट डिसाइड्स कि आपकी आप उस प्रॉब्लम से बेटर डील कर पाओगे या नहीं बेटर डील कर पाओगे, ठीक है। व्हेन फेस्ड विद प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस, पीपल इन वेस्टर्न कल्चर्स टेंड टू फोकस ऑन चेंजिंग द सिचुएशन सो दैट द प्रॉब्लम नो लॉन्गर एग्जिस्ट। जैसे कि आप लोगों ने ये बहुत टीवी शोज में, वेस्टर्न टीवी शोज में देखा होगा कि दे चेंज हाउसेस, दे चेंज हाउसेस, दे चेंज सिटीज, दे चेंज नेशंस, वहां पे कि जो प्रॉब्लम है उसको ही हटा दो, वो सिचुएशन ही हटा दो, तो वो प्रॉब्लम भी हट जाएगी। लेकिन हमारे एशियन कल्चर्स में जो है सेकेंडरी कंट्रोल पे फोकस किया जाता है, जहाँ पे हम प्रॉब्लम से डील करते हैं, उस प्रॉब्लम पे अपना जो हमारा चश्मा है, जो हमारा आउटलुक है, जो हमारा परव्यू है, जो हमारा दृश्य है, उसको हम चेंज करते हैं। जो है दृश्य चेंज करते हैं तो विश्व चेंज होता है, ठीक है ना। अब दोनों प्रकार के कंट्रोल आपको हेल्प करते हैं जो है आपके कोपिंग में।
ठीक है। When we experience negative emotions, we generally are not engaging in actions that align with our values and our experience is not meeting our needs. जो आपको बात मैंने शुरुआत में बोली कि अगर आपको नेगेटिव इमोशंस महसूस कर रहे हैं तो मतलब आपकी नीड्स नहीं मीट हो रही हैं और आपके जो वैल्यूज हैं, जो गोल्स हैं, वो दोनों आपस में मैच नहीं कर रहे हैं। Contrastingly, when we experience positive emotion, it signals that we engage in actions or activities that align with our values. They also suggest that the experience is meeting our needs. ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावा पॉजिटिव इमोशन सिग्नल दैट, ये जो मैंने आपको शुरुआत में बताया वापस से वही रिपीट किया हुआ है यहाँ पे भी। इसके बाद में ऑल दो दे आर नॉट प्लेजेंट टू एक्सपीरियंस, नेगेटिव इमोशंस रियली आर नेसेसरी फॉर अ हेल्थी लाइफ। अगर नेगेटिव इमोशंस अगर जैसे बुरा नहीं होगा तो अच्छे की कीमत नहीं समझ में आएगी, वैसे ही अगर नेगेटिव इमोशंस नहीं होंगे तो पॉजिटिव इमोशंस की कीमत हमें नहीं समझ में आएगी। ठीक है, अब नेगेटिव इमोशंस की क्या जरूरत होती है? जैसे कि एक बार किसी स्वामी जी से किसी ने पूछा कि भाई मच्छर का क्या उपयोग होता है? स्वामी जी ने कहा कि दुनिया में हर एक चीज का उपयोग है। तो स्वामी जी ने कहा, स्वामी जी से किसी ने सवाल पूछा कि भाई मच्छर का क्या उपयोग होता है? तो उन्होंने कहा कि मच्छर इंडिकेटर होता है कि भाई अगर मच्छर है आपके एनवायरनमेंट में, मतलब वहां पे गंदगी है, उसको साफ करो। ठीक है, तो वैसे ही जो है, जो आपका एंगर होता है, इससे आप प्रॉब्लम फाइट कर सकते हैं। जो फियर हो सकता है, ये आपको खतरे से बचाता है। एंटिसिपेशन मतलब आप आगे के बारे में सोचते हो। जॉय होता है, वो हमें याद दिलाता है कि जीवन में क्या जरूरी है। सैडनेस जो होता है, वो भी जरूरी होती है हमें जड़ें देने के लिए, जिनसे हम प्रेम करते हैं उनसे जुड़ने के लिए। ट्रस्ट फॉर्मेशन, ट्रस्ट जो है हेल्प करता है लोगों से कनेक्ट करने के लिए। और जो डिस्गस्ट होता है, जो कि ये एक ऐसा इमोशन है जो कि फीमेल्स में ज्यादा प्रीडोमिनेंट दिखता है जो है, बिकॉज दे हैव टू रियर बेबीज। तो उनमें ये डिस्कस्ट हमें ज्यादा दिखता है जो है। तो ये डिस्कस जो है रिजेक्शन का एक भावना लाता है टुवर्ड्स व्हाट इज अनहेल्दी। ठीक है, अब आपका अडेप्टिव कोपिंग स्ट्रेटजीज जो होती हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती हैं, और इसमें आप सपोर्ट के लिए जो है बाहर जाते हैं। मैलाडेप्टिव कोपिंग में सब्सटेंस अब्यूज, रुमिनेशन, ये सब चीजें होती हैं, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, अडेप्टिव कोपिंग कैटेगराइजेस अ पर्सन हु डील्स विद स्ट्रेसर्स थ्रू पर्सनल ग्रोथ, ऑप्टिमिज्म, सोल्यूशन फोकस्ड एक्शंस, क्रिएटिविटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, तो ये वापस से वही चीज है जिसको हम लोगों ने अभी तक देखा। आप जब अलग अलग तरीके यूज हो सकते हैं, जैसे कि एक्टिव स्ट्रेटजी क्या होती है? उसमें आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, आप सपोर्ट के लिए बाहर जाते हैं। एकोमोडेटिव मतलब कि आप जो सिचुएशन है उससे आप एक सामंजस्य बना के चलते हैं। जो वह इमोशनल होता है, आप अपने आप को, अपने इमोशंस को फोकस करने की कोशिश करते हो, आप इमोशंस को समझने की कोशिश करते हो, अपने बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हो, और अपने स्ट्रेसर्स के बारे में सभी समझने की कोशिश करते हो। ठीक है, maladaptive coping strategies may be more likely to be in the toolbox if a person, if there are overwhelming stress। जब बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है, जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, जैसे कि आर्मी वगैरह में, तो फिर आपको किसी सब्सटेंस की हेल्प लेनी पड़ती है ताकि आप अपने आप को शांत कर पाओ, और जो आपको थ्रेटनिंग सिचुएशन लग रही है उसका आप कॉग्निटिव अप्रेजल थोड़ा नीचे कर सको। ठीक है, तो ये हम लोगों का खत्म होता है इमोशनल वेलबींग। ठीक है, चलो आप लोगों से मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय।